नमस्कार, मैं हूं अंजुना। इंडियन साम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्मचारी संयुक्त परिषद की आज एक कार्यकारिणी की बैठक भी हम लोगों ने रखी थी। यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11:30 बजे से चल रही है, वो करीब 2:30 बजे तक चली है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता भी रखी थी। प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 जनवरी को विधानसभा पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम दे रखा है। और इसके पहले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपने आंदोलन के 3 चरण पूरे कर चुकी है। 3 चरणों में पहले चरण में सभी कार्यालयों में जाकर के कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित किया है। दूसरे चरण में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। तीसरे चरण में मंडल स्तर पर मंडी सम्मेलन, प्रेस गोष्ठी या विचार गोष्ठी के माध्यम से अपनी समस्याएं कर्मचारियों तक पहुंचाई हैं और सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। अब चौथा चरण हमारा आया है। चौथे चरण में 20 जनवरी को विधानसभा पर धरना प्रदर्शन और घेराव है। कारण इसका यह है कि 12 अगस्त को हमने राज्य सरकार को एक नोटिस दिया था, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को वार्ता के माध्यम से तय करने का, विचार विमर्श कर उसको हल करने का अनुरोध किया था। उसमें मुख्य रूप से जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए जो निगम बना है, निगम का लाभ धरातल तक पहुंचाना। अभी तक कर्मचारियों को निगम का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको न्यूनतम मानदेय नहीं मिल रहा है। वो है जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, 2001 के बाद से उनके विनियमितीकरण की कोई नियमावली नहीं बनी है। 2016 में एक नियमावली जारी हुई थी, जिसमें 2001 तक के कर्मचारियों को नियमित किया गया था। उसके बाद 2 टर्म ये सरकार आ चुकी, लेकिन कोई नियमावली बनी नहीं है। जबकि संविदा कर्मियों, आउटसोर्स और चार्ज कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की नियमावली समय समय पर जारी होती रही है। इसके पहले भी 90 में जारी हुई, 96 में जारी हुई, 2001 में जारी हुई, बट इधर 24-25 सालों में कोई नियमावली नहीं जारी हुई है। वो नहीं हुई। खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों को भरा नहीं जा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, वेतन विसंगतियां जो कर्मचारियों की हैं उनका निवारण नहीं हो रहा है। परिवहन निगम में निजीकरण चरम पर है, वहाँ पर सारा कुछ प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हैं, उससे वहाँ के कर्मचारी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। डग्गा मारी से फुर्सत नहीं है। जो 10% मार्ग इनके पास बचे हुए हैं उन पर डग्गा मारी चल रही है, सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मृतक आश्रितों की भर्ती उनके यहाँ नहीं हो रही है। ये सारी समस्याएं हैं। समाज कल्याण विभाग में हमारी 1100 करीब संविदा शिक्षक हैं, उन संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो रहा है, जबकि वो सरकार की योजना के अंतर्गत नियमित पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई, उस पर चयन समिति बनी गई और उस चयन समिति के माध्यम से वो चयनित होकर के आए हैं। उनको उनके पद का न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स और यहाँ तक कि कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता मिल रहा है। सब कुछ सरकारी कर्मचारियों की सुविधाएं मिल रही, फिर भी उनको नियमितीकरण नहीं कर रहे। भाई क्या दिक्कत है? उसमें एक पैसे का आपको वित्तीय लाभ नहीं देना है, कुछ भी नहीं खर्च होना है, लेकिन फिर भी नियमितीकरण आप लटकाए पड़े हुए। ये सब मुद्दे हैं। कैशलेस इलाज के लिए इन्होंने जारी कर दिया। PGI वगैरह में इतनी लंबी लाइन है, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। आशा बहुएं हैं, उनको जीने लायक वेतन नहीं, उनके लिए 18,000 न्यूनतम मानदेय की हम लोग बात कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के परिवहन निगम है, परिवहन निगम का एक छोटा सा पार्ट नगरीय परिवहन है, उसमें जो संविदा चालक परिचालक हैं उनको निकाल दिया है, वहाँ आपने सब प्राइवेट बसें लगा दी हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग बार बार सरकार से ये प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर आपका संज्ञान आप स्वतः लें और जो आदेश सरकार के हैं उन आदेशों का अनुपालन किया जाए, कर्मचारियों की समस्याओं का समय से निस्तारण हो। अगर समय से निस्तारण नहीं हुआ तो प्रदेश में करीब 2 करोड़ 40 लाख सरकारी कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के जो मतदाता हैं, वोटर हैं, वो ये निर्णय करने पर विवश हो जाएंगे कि उनको चुनाव में करना क्या है।